उनको क्या है, बहुत कम है, 10,000 है, उनकी सैलरी 6 महीने से नहीं आई है। बहुत ऐसी बूढ़ी हैं, माताएं हैं मेरे घर की, जिनके पास एक चूल्हा, एक CFL है और उनका बिल 12,000 आ गया। बताइए, कुछ ऐसे घर हैं जिसमें 3 लोग परिवार में रह रहे, 16,000 उनका पानी का बिल आ गया। कैसे आ गया? ये सब गड़बड़ी है, ये क्या है? हम लोगों ने जाके एक एक घर पे जाके उनकी दिक्कतें पूछी। कुछ ऐसी भी दिक्कतें हुई हैं, कुछ घर हैं जहाँ पे 5 लोग रह रहे हैं और वहाँ पे 31 वोट निकल के हैं। ये सब क्या है? ये सब मिस मैनेजमेंट किया है अरविंद केजरीवाल ने। हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके, माइक्रो मैनेजमेंट करके एकदम जो है ग्राउंड लेवल की, ग्रास रूट लेवल की दिक्कतें लेके आए। जनता हमारे साथ है, जनता त्रस्त हो गई थी 10 साल से केजरीवाल के झूठ। केजरीवाल को लगता है कि 10 साल जनता को झूठा बोलेंगे, झूठ फैलाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम 10 साल बाद नए वादे लेके आएंगे, जनता फिर हमारे साथ हो जाएगी। ऐसे ही करके केजरीवाल के मन में चल रहा था। पर जनता अब जो एक ये दिल्ली के मारीच का चेहरा है, असल चेहरा वो निकल आया और जनता ने बोला कि जो तुम वैगनआर से आके हमको वैगनआर दिखा के शीश महल में अपनी एंट्री किए हो गैराज में, वो अब दोबारा नहीं होने देंगे। और वैगनआर जो है, तुम वैगनआर से आए थे और उसी में जाओगे और शीश महल तुमको छुड़वाया जाएगा। नहीं, वो तो फिर सबके लिए एप्लीकेबल होता है। फिर कोई अपने साथ क्या ही लेकर जाएगा? जब तक उस कुर्सी पर है तब तक सब कुछ मिलता है, और जब कुर्सी से हटता है तो जो पहले होता है वैसे ही हो जाता है। तो वो तो खैर सबके साथ एप्लीकेबल है। लेकिन जरा एक बार तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एकदम रूफटॉप पर हैं। और अदिति, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर हम लोग जाते हैं तो ऐसे में ये वो व्यू है जहां से नीचे हर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति नजर आता है। जाहिर है बात है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनकी भी नजर सब पर पड़े और सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी पर क्लियरली पड़े। और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज उस कॉन्फिडेंस को और जनता के भरोसे को साफ तौर पर दिखा रही है, जो आज दिल्ली में जीत के तौर पर मिला है। ये जनता का जो हुजूम है, मैंने और भी राज्यों की जीत में इस तरह से कार्यकर्ताओं को देखा है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा कोई है जो कर देगा। जो मैंने पहले भी कहा, चाहे ये जनता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उनको लगता है कि ये इनको अगर कह दिया तो ये काम हो जाएगा। जनता को भी लगता है नरेंद्र मोदी ने वादा किया है तो वो पूरा हो जाएगा। ये एक कहीं ना कहीं विश्वास डेवलप हो रहा है और यही कार्यकर्ताओं को लगता है कि नरेंद्र मोदी है। तो जाहिर तौर पे अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और तब जब इतनी बड़ी जीत का सेहरा अभी कार्यकर्ताओं के बनने वाला है कि वो झुग्गी झोपड़ियों में रहे। ये कहा जाएगा कि 8 महीने की आपकी मेहनत, आप घर घर गए, आपने माइक्रो मैनेजमेंट में आप SC समुदाय में गए, तो आप जाट समुदाय में गए, तो जाहिर तौर पे। और आज प्रधानमंत्री यहाँ से बिहार चुनाव का भी आगाज करने वाले हैं। यहाँ पे दलित वोट बैंक का भी बात होगी, यहाँ पे SC वोट बैंक की भी बात होगी और एक बहुत दूरगामी संदेश यहाँ से देने वाले हैं। और ये देश दिल्ली जो है, देश का दिल, दिल्ली राजधानी, आज यहाँ से एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया में जाए। बिल्कुल, और इसी के लिए देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त मंच पर आ चुके हैं और एक तरीके से संबोधन की शुरुआत होगी। पीछे आपको अमित शाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे बीजेपी हेडक्वार्टर, तो वीरेंद्र सचदेवा को उन्होंने शॉल पहनाया। जाहिर बात है कि आज वो भी बधाई के पात्र हैं और ऐसे में बड़ी जीत का जश्न बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त जारी है, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मंच पर बैठ चुके हैं। आपको अमित शाह और JP नड्डा साथ में इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली बीजेपी, जिसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है शुक्ला जी कि आज तो कह देना चाहिए कि सब कुछ बीजेपी के लिए ही डेडिकेटेड है। नो इफ नो बट, ओनली दिल्ली फॉर बीजेपी। पूर्णिमा जी, इसको हम कमल कुंभ भी कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत आपने कहा। जिस तरीके से प्रयागराज में इस समय पर व्यक्ति अपने खर्चे से अपनी श्रद्धा आस्था के साथ पहुंच रहा है, मुझे लगता है दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अच्छा, उनका स्वागत एक गुलाब देकर इस वक्त किया जा रहा है। मैं तस्वीरें साथ में बताती चलूंगी, अपनी आप अपनी स्वेच्छा बात से वो लोग पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, इसलिए कि वो इस उत्सव में शामिल होना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से घट के 240 आई, तो एक नैरेटिव बनाया गया कि अब नरेंद्र मोदी जी के प्रति जन विश्वास घटा है, यानी मोदी की गारंटी पे खोट पैदा हो गया है। लेकिन देखिए, माला पहना के उनका स्वागत भी इस वक्त किया जा रहा है। 2025 के इस विधानसभा चुनाव में 2.5 दशक के बाद नरेंद्र मोदी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, उससे दिल्ली के जनमानस ने उस नैरेटिव को कैंसिल किया है कि अभी भी मोदी की गारंटी बरकरार है। और इसी का नतीजा है कि 62 वाली पार्टी 22 पे आ गई और 8 वाली पार्टी 48 पे पहुंच गई। अब की बार विकास का साथ दिल्ली ने थामा मोदी का हाथ।
ये पीछे बैकग्राउंड पर एक लाइन लिखी हुई है और जाहिर बात है कि दिल्ली ने मोदी का हाथ थाम लिया है, तो ये अद्भुत तस्वीरें। और अदिति, जरा माला उसका साइज आप देख लीजिए जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने के लिए, और ये सारी की सारी पूरी दिल्ली की टीम है, दिल्ली की टीम जिसने पूरी मेहनत की है, वो प्रधानमंत्री का स्वागत कुछ इस तरीके से करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एससी मोर्चे की टीम आई है। हाँ। क्यों? वजह देखिए आप, 12 एससी कैंडिडेट्स में से 4 जीते हैं। आप देखिए 22 ओबीसी कैंडिडेट्स में से 16 की जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। ओबीसी मोर्चे की टीम यहाँ पर आई है। इसके अलावा आप देखिए 7 सीटें ऐसी जीती गई हैं 10% जहाँ पर ओबीसी ज्यादा है। इसके अलावा आप सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, 22 में से 15 सीटें वो जीती हैं जो बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश की 7 जो बॉर्डर लगती हैं, हरियाणा की। तो ये जो जीत है ये दिल्ली की नहीं है, ये पूरे आप देश के लिहाज से आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के लोग भी हैं, उत्तराखंड नहीं तो यहाँ से संदेश तो पूरे देश भर में जाएगा ना, पूरे देश भर में संदेश माला की जो आप विड्थ और समझा रही हैं, इस माला के अंदर हरियाणा भी है, तो नहीं, और जीत की भव्यता जितनी है उतनी भव्यता फिर माला की भी होनी ही चाहिए आज के दिन, क्योंकि जाहिर है कि दिल्ली के दिल में मोदी किस तरीके से आज बसते हैं और एक बड़ा श्रेय जा रहा है। लेकिन सर, कांग्रेस को भी अब नया मुख्यालय बना, कभी ऐसा भी मौका आए कि कांग्रेस मुख्यालय पर भी इसी तरीके का जश्न हो? बिल्कुल होगा, मैंने इसीलिए तो कहा था कि भी कई जीत बाकी हैं और कई हार बाकी हैं, तो वो शेर मैंने इसीलिए पढ़ा था आपको जो है। तो ये समय का बदलाव है, समय बदलता रहता है। हमने लोगों को अपनी बात बताई, अपनी बातें कही।